नमस्ते। चलिए आज भारत के संविधान की कहानी को थोड़ा अलग अंदाज में समझते हैं। समझ लीजिए एक क्विज की तैयारी कर रहे हैं। देखते हैं कितनी चीजें याद हैं और साथ साथ रिवीजन भी हो जाएगा। तो क्या कहते हैं, शुरू करें ये दिमागी कसरत? ये जो सवाल दिख रहे हैं ना, ये सिर्फ एक क्विज के सवाल नहीं हैं। इन्हें एक टाइम मशीन समझिए। हर एक सवाल इतिहास का एक दरवाजा है, एक ऐसा दरवाजा जो हमें सीधे उस दौर में ले जाता है जब हमारे देश की तकदीर लिखी जा रही थी। तो चलिए पहला दरवाजा खोलते हैं और देखते हैं कि कहानी कहां से शुरू होती है। तो हमारी कहानी की शुरुआत होती है ब्रिटिश राज के उन शुरुआती सुधारों से, मतलब वो कानून जिन्होंने जाने अनजाने में भारत के भविष्य की दो सबसे बड़ी कहानियों की नींव रख दी। एक तरफ अपनी आवाज उठाने की कहानी थी और दूसरी तरफ बंटवारे की एक दुखद कहानी। अच्छा, तो पहला सवाल जो अक्सर एग्जाम में भी आता है, 1909 के मार्ले मिंटो सुधार। इन्होंने ऐसा क्या विवादास्पद काम किया था? वो कौन सा आइडिया था जिसने भारत की राजनीति की दिशा ही बदल दी? कुछ याद आया? और जवाब था सांप्रदायिक मतदाता। मतलब एक ऐसा सिस्टम बनाया गया जहां एक धर्म के लोग सिर्फ अपने ही धर्म के उम्मीदवार को वोट दे सकते थे। जरा सोचिए, इस एक चीज ने समाज में कितनी गहरी लकीर खींच दी होगी। इसने असल में एकता की जड़ों पर ही हमला किया। ठीक 10 साल आगे बढ़ते हैं। साल था 1919 और एक और बड़ा बदलाव लाया गया, अंग्रेजों का एक और एक्सपेरिमेंट। पर सवाल ये है कि क्या ये पहले वाले से कुछ बेहतर था? इस बार आया द्वैध शासन या डायरकी। नाम सुनने में बड़ा भारी लगता है ना? लगता है कि चलो अब भारतीयों के हाथ में कुछ पावर आएगी। लेकिन खेल कुछ और ही था। असल में जितने भी जरूरी विभाग थे, जैसे पैसा, पुलिस, वो सब तो अंग्रेजों ने अपने पास ही रखे। ये तो बस नाम का शासन था, एक तरह का आधा अधूरा पावर। तो अगर इन दोनों सुधारों को एक साथ रखकर देखें तो तस्वीर साफ हो जाती है। 1909 का कानून धर्म के नाम पर बांट रहा था और 1919 वाला एक कंफ्यूजिंग दोहरी सरकार दे रहा था। मतलब नतीजा एक ही था, असली कंट्रोल अभी भी लंदन में ही था। चलिए अब कहानी के सबसे अहम मोड़ पर आते हैं। एक ऐसा कानून जिसे आज़ाद भारत के संविधान का ब्लूप्रिंट तक कहा जाता है। हम बात कर रहे हैं गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 की। आखिर ऐसा क्या खास था इसमें? ये लाइन अपने आप में बहुत कुछ कहती है, भारतीय संविधान का खाका। पर सवाल वही है, क्यों? ऐसा क्या था इस 1935 के एक्ट में कि इसे इतनी बड़ी उपाधि दी गई? वजह यह थी कि जब हमारे संविधान निर्माता बैठे तो उन्होंने जीरो से शुरुआत नहीं की। उनके सामने 1935 के एक्ट का एक बना बनाया ढांचा था। उन्होंने उस ढांचे को एक नींव की तरह इस्तेमाल किया और उस पर एक आज़ाद लोकतांत्रिक भारत की एक शानदार इमारत खड़ी कर दी। तो इसमें क्या क्या था? इसने पहली बार एक ऑल इंडिया फेडरेशन का आइडिया दिया। प्रांतों को, मतलब आज के राज्यों को, ज्यादा आज़ादी दी। एक फेडरल कोर्ट की व्यवस्था की जो आज के सुप्रीम कोर्ट जैसा था। और हाँ, एक इंटरेस्टिंग फैक्ट भी है, इसी एक्ट के तहत बर्मा, जो आज म्यांमार है, उसे भारत से अलग किया गया था। और अब कहानी का वो हिस्सा आता है जिसका सबको इंतजार था, आज़ादी। लेकिन यह सफर बिल्कुल भी आसान नहीं था। ये वो आज़ादी थी जिसके साथ एक बहुत बड़ी, बहुत दर्दनाक कीमत जुड़ी हुई थी। अंग्रेजों से सत्ता का मिलना जुलना सब कुछ बस एक ही प्लान पे टिका हुआ था। एक ऐसा प्लान जिसने रातों रात लाखों लोगों की किस्मत और इस देश का नक्शा हमेशा के लिए बदल दिया। और वो प्लान था माउंटबैटन प्लान, 3 जून 1947। यही वो प्लान था जिसने ब्रिटिश इंडिया को भारत और पाकिस्तान दो हिस्सों में बांट दिया। आज़ादी मिली, हाँ, लेकिन बंटवारे के जख्म के साथ, एक ऐसी कीमत जिसका एहसास आज भी होता है। तो ठीक है, देश आज़ाद हो गया, पर अब सामने एक पहाड़ जैसी चुनौती थी। इस नए नवेले देश को चलाने के लिए नियम कानून कौन बनाएगा? ये जिम्मेदारी उठाई हमारी संविधान सभा ने, उन लोगों ने जिन्होंने सच में कलम से भारत की किस्मत लिखी। जरा इन तारीखों पर नजर डालिए। 9 दिसंबर 1946 पहली मीटिंग। बस 4 दिन बाद 13 दिसंबर को जवाहरलाल नेहरू उद्देश्य संकल्प लेकर आए और फिर 22 जनवरी 1947 को सबने मिलकर इसे अपना लिया। हर एक तारीख इतिहास में दर्ज हो गई। ये जो उद्देश्य संकल्प था ना, ये सिर्फ कुछ कागज के पन्ने नहीं थे। ये हमारे नए संविधान की आत्मा थी। एक वादा था, एक सपना था कि आने वाला भारत कैसा होगा। एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य, एक ऐसा देश जिसकी बुनियाद उसके लोगों के सपनों पर रखी जाएगी। और फिर आए वो जादुई शब्द, हम भारत के लोग।
हमारे संविधान की शुरुआत यहीं से होती है। ये शब्द साफ साफ बताते हैं कि इस देश में सबसे बड़ी ताकत कोई राजा या कोई बाहरी सरकार नहीं, बल्कि यहाँ के आम लोग हैं। यही तो हमारे लोकतंत्र की असली आत्मा है। तो चलिए एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं क्विज के लिए जरूरी पॉइंट्स। पहला, शुरुआती सुधारों ने बांटो और राज करो की नींव रखी। दूसरा, 1935 का एक्ट हमारे संविधान की रीढ़ की हड्डी बना। तीसरा, माउंटबेटन प्लान ने आजादी के साथ बंटवारा दिया। और सबसे जरूरी बात, सारी की सारी शक्ति का स्रोत कौन है? हम, भारत के लोग। बस इतनी सी है भारत की नियम पुस्तिका की कहानी। तो ये पूरा सफर हमें याद दिलाता है कि हमारा संविधान कितनी मुश्किलों और कितने संघर्षों के बाद बना है। लेकिन जाते जाते एक सवाल छोड़ जाते हैं। आज के दौर में हमारे संविधान का वो कौन सा सिद्धांत है जिसे सबसे ज्यादा चुनौती मिल रही है? क्या है वो चीज जिसे हमें सबसे ज्यादा बचाने की जरूरत है? सोचिएगा जरूर। मिलते हैं अगली कड़ी।